माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका जो चैप्टर चल रहा है 6 चैप्टर लीनियर इनइक्वलिटी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीनियर इनइक्वलिटी इनटू वेरिएबल कुछ एक्सप्लेन किया था। आइए देखते हैं क्या कुछ एक्सप्लेन किया था, उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम यहाँ पर दिया होता था, मान लीजिए कोई लीनियर इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। आपको पता है कि प्लेन में कोई भी पॉइंट होगा तो प्लेन में ही होगा। यदि प्लेन का ही कोई पॉइंट है तो प्लेन में ही होगा। जैसे मान लीजिए इस प्लेन में है, इस प्लेन में हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, तो आपको पता है ये पॉइंट P यदि जो है प्लेन इस प्लेन में है तो इस प्लेन को कैसा प्लेन माने, पहली चीज़ तो इसको एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। ये जो बोर्ड वाला प्लेन है, मान लीजिए ये प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन। वास्तव में ये बोर्ड जो है, ये जो एक प्लेन है, इसकी लेंथ फिक्स है। आप देखिए इसकी हाइट भी फिक्स है और इसकी लेंथ भी फिक्स है, तो ये सही पूछिए तो ये प्लेन नहीं हुआ। प्लेन वह है जिसकी लेंथ यानी कि जो ये वाली लेंथ है, हॉरिजॉन्टल लेंथ जो है वो भी इनफाइनाइट हो और वर्टिकल लेंथ भी इनफाइनाइट हो, तब वो जाकर क्या है, प्लेन। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन, एक्स डैश ओ एक्स, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस है वाई डैश ओ वाई, वाई एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन हुआ। कोई सा भी पॉइंट हम यदि लेते हैं इस प्लेन में, मान लेते हैं कोई पॉइंट पी ले रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर इन फोर क्वाड्रेंट में ही कोई पॉइंट पी होगा। मान लीजिए कोई सा भी पॉइंट पी लेंगे तो इन्हीं फोर में से किसी एक क्वाड्रेंट में होगा, तो मिलाकर ये प्लेन में होगा। अब यहाँ पर हमने कल बताया था आपको कि यदि हम एक वर्टिकल लाइन खींचें, एक वर्टिकल लाइन यदि हम खींचते हैं तो जाहिर सी बात है अगर वर्टिकल लाइन है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। यदि वर्टिकल लाइन है कोई प्लेन में तो क्या होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। और वहाँ पर दो हाफ प्लेन बनते हैं। एक तो होता है उस लाइन के राइट साइड जो बनता है राइट हाफ प्लेन होता है, और इस लाइन के जो लेफ्ट में प्लेन बनता है क्या होता है, लेफ्ट हाफ प्लेन। तो ये पूरा का पूरा इस लाइन के इधर जो प्लेन का पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन। और इस वर्टिकल लाइन के राइट साइड में जो हमारा प्लेन है उसको हम बोलेंगे राइट हाफ प्लेन। आप सोचें यदि यही लाइन वर्टिकल ना लेकर के कुछ हॉरिजॉन्टल लेते अथवा कुछ ऑब्लिकली कोई लाइन लेते तो क्या होता, तब भी ये प्लेन टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक तो अपर हाफ प्लेन में और दूसरा लोअर हाफ प्लेन में। अब यहाँ पर यदि हम कोई पॉइंट पी इस प्लेन में लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो लोअर हाफ प्लेन में है, और यह भी जरूरी नहीं है कि वह पॉइंट पी अपर हाफ प्लेन में हो सकता है, अपर हाफ प्लेन में ना हो। तो कोई सा भी पॉइंट यदि लेंगे तो हो सकता है वो अपर हाफ प्लेन में हो सकता है कि वो लोअर हाफ प्लेन में हो। ऐसा भी हो सकता है कि ना वह अपर हाफ प्लेन में हो ना तो वह लोअर हाफ प्लेन में हो सकता है पॉइंट पी जो है वो इसी लाइन पर हो, जो ऑब्लिकली लाइन खींची गई है तो प्लेन में ही, लेकिन ना तो अपर हाफ प्लेन में है इस समय पॉइंट पी, ना तो लोअर हाफ प्लेन में है। फिर किस में है, ये जो लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी खींचा गया है इसी लाइन पर पॉइंट पी है। तो यानी कि इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं, कोई सा भी यदि पॉइंट होगा, एक ही पॉइंट हो चाहे ढेर सारे पॉइंट्स हो सकता है कि वो अपर हाफ प्लेन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वह लोअर हाफ प्लेन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉइंट्स हैं हो सकता है कि सभी पॉइंट अथवा कुछ पॉइंट लाइन पर हो। यानी कि जिन पॉइंट्स का जिक्र हो रहा है वो या तो अपर हाफ प्लेन में हो सकते हैं, या तो लोअर हाफ प्लेन में होंगे, या तो लाइन में होंगे, कहीं न कहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉइंट हमने लिया, एक अपर हाफ प्लेन में है और दूसरा जो है वो जो है लाइन पर है। ऐसा भी हो सकता है कि दो पॉइंट हमने लिए, एक लाइन पर हो और दूसरा लोअर हाफ प्लेन में हो। तो और ऐसा भी हो सकता है कि हम दो पॉइंट ले रहे हैं और दो के दोनों पॉइंट लाइन पर ही हों। तो आइए देखते हैं, हम ढेर सारे पॉइंट्स का जिक्र करेंगे और उसको हम यह भी बताएंगे कि कौन से प्लेन में वह पॉइंट पाया जाएगा, अथवा यदि अपर हाफ प्लेन में पाया जा रहा है कोई पॉइंट तो उसका इक्वेशन क्या होगा अथवा इनइक्वेशन क्या होगा, उसका जो है इनइक्वलिटी क्या होगा। आइए देखते हैं क्या रिलेशन है इनइक्वलिटी में
अपर हाफ प्लेन में, लोअर हाफ प्लेन में पॉइंट से क्या रिलेशन है, किसी भी पॉइंट का किसी इक्वेशन से अथवा किसी इनइक्वलिटी से, किसी इनइक्वलिटी से, चाहे ax प्लस बी वाई लेस दैन सी हो, चाहे ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर दैन सी हो, इन सबसे किसी पॉइंट का क्या रिलेशन है, अथवा कहें कि किसी पॉइंट का इन इक्वेशन से अथवा प्लेन से किस प्रकार का रिलेशन होता है, आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई पॉइंट P है और यह जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा। इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा, और यह पॉइंट P इस लाइन पर है और इस लाइन का इक्वेशन हम लिख लेते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। मान लीजिए इस लाइन का इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और इस लाइन पर एक पॉइंट P पाया जा रहा है। अब सोचिए इस लाइन का कोई सा भी पॉइंट होगा तो इस इक्वेशन को, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यदि इसको सेटिस्फाई करेगा तो आइए देखते हैं क्या होगा, a अल्फा प्लस बीटा की जगह y की जगह पर बीटा लिखेंगे, b बीटा इक्वल टू क्या आएगा, c आएगा। ये तो ये पॉइंट P जो है इस लाइन को सेटिस्फाई क्यों किया, क्योंकि यह पॉइंट P इस लाइन पर था तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब आइए देखते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पॉइंट हो, एक पॉइंट तो मान लीजिए कि हमने लिया, वो तो इस लाइन पर था तो लाइन को सेटिस्फाई किया। एक और पॉइंट लेते हैं, हम लेते हैं एक पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं ये सेकंड हाफ प्लेन है, ये क्या है, अपर हाफ प्लेन को हमने सेकंड हाफ प्लेन मान लिया, और ये लोअर हाफ प्लेन को आइए हम इसको फर्स्ट हाफ प्लेन मान लेते हैं। मान लीजिए लोअर हाफ प्लेन जो है इसको हम फर्स्ट प्लेन मान लेते हैं, और ये जो अपर हाफ प्लेन है इसको हमने सेकंड हाफ प्लेन मान लिया। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम कोई पॉइंट Q ले लेते हैं अपर हाफ प्लेन में, यानी कि सेकंड प्लेन में, देखिए कोई पॉइंट यदि हम Q इस प्रकार से लें कि P के जस्ट ऊपर वो पॉइंट Q, P के जस्ट ऊपर, यानी कि वर्टिकल लाइन यदि हमें कल्पना करें कि वर्टिकल लाइन है यहाँ पर, तो P के जस्ट वर्टिकली एक पॉइंट हमने Q लिया। आप जरा देखिए, यदि हम इसको अपर हाफ प्लेन में ले रहे हैं, अपर हाफ प्लेन में, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर देखिए जस्ट ऊपर लिया गया है, तो x एक्सिस पर जो डिस्टेंस है पॉइंट P की, वही डिस्टेंस पॉइंट Q की भी है x एक्सिस के अलावा, वही डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर अल्फा होगा, और यहाँ पर बीटा के बजाय हम यहाँ पर कोई एक दूसरा नंबर ले रहे हैं, दूसरा रियल नंबर है गामा। आपको पता है कि यह पॉइंट P हमने कहाँ लिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट जब हम और हाइट पर चलते हैं तो आपको उससे बड़ा y कोऑर्डिनेट मिलता है। यदि यहाँ पर 4 मिल रहा होगा तो शायद यहाँ पर 5, 6, 7 कुछ और मिलेगा, कोई पॉजिटिव भी मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एक बात पक्की है, क्या, गामा इज ग्रेटर देन बीटा, क्योंकि आप जान रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने पॉइंट P लिया है, तो यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर समझे यहाँ 1 है, तो श्योर है कि यहाँ पर लगभग क्या होगा, 2 होगा। जाहिर सी बात है कि जो 1 है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर देखिए 1 है, और यहाँ पर गामा की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1 हुआ कि नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा था, आइए देखते हैं, तो गामा इज ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा यहाँ पर। यदि हमने पॉइंट Q लिया तब की बात है कि गामा इज ग्रेटर देन बीटा। यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है पॉइंट Q का, P के y कोऑर्डिनेट से बड़ा होगा। अब आइए देखते हैं, एक बात तो पक्की है ये भी कि कोई पॉइंट P यदि इस पर है तो मान लीजिए लाइन पर ही है, लेकिन यदि लाइन के अलावा कहीं पॉइंट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, या तो वह अपर हाफ प्लेन में होगा या तो वह लोअर हाफ प्लेन में होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, जानबूझकर किस हाफ प्लेन में ले रहे हैं, अपर हाफ प्लेन में ले रहे हैं, यानी कि सेकंड प्लेन में ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट Q ले लिया। अब जरा देखते हैं कि क्या यह पॉइंट Q जो है इसका जो कोऑर्डिनेट है इसके लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल नहीं करने वाला। कारण क्या है, क्योंकि यह पॉइंट Q जो है इस लाइन पर नहीं है, इसलिए इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा इसका कोऑर्डिनेट। तो आइए देखते हैं, जब ये पॉइंट Q जो है इस लाइन का नहीं है तो लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट Q किसी
दूसरे लाइन का होगा, हो सकता है किसी दूसरे लाइन पर हो, अथवा कहें कि ये किसी इनइक्वलिटी में होगा। किस इनइक्वलिटी में? जब इसमें नहीं है ये पॉइंट क्यू इसमें नहीं है, तो इस लाइन पर नहीं है, तो इसका मतलब ax प्लस बी वाई इज लेस दैन सी में या तो होगा, या तो इस इनइक्वलिटी का पॉइंट होगा ये, या तो किसका होगा ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर दैन सी का होगा, या तो इस इनइक्वलिटी का होगा या तो इस इनइक्वलिटी, इन दोनों में से किसी एक इनइक्वलिटी का पॉइंट होगा। पॉइंट क्यू, आइए देखते हैं पॉइंट क्यू किस इनइक्वलिटी का पॉइंट है, यानी किस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, ये हमें जानना है। आइए देखते हैं, हमें यही जानना है कि इनमें से किस इनइक्वलिटी को पॉइंट क्यू सेटिस्फाई करता है। आप बताइए, जिस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब हुआ पॉइंट क्यू उसी इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट है, यानी कि उस इनइक्वलिटी का जो ग्राफ आएगा उसी ग्राफ में ही पॉइंट क्यू पाया जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम क्या करते हैं, गामा इक्वल टू बीटा है। अब यहाँ पर मान लीजिए जो ये बी आपको जो दिख रहा है बी, यदि आप बी को पॉजिटिव मानकर चले, क्या बी लेट बी इज ग्रेटर दैन 0, दैट मीन्स लेट अस कंसीडर बी इज पॉजिटिव। जब बी पॉजिटिव होगा, बताइए एक आपको रूल बता दें, हाँ आपको एक बात पता है कि 7 इज लेस दैन 8। यदि आप सेम पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाएंगे, आइए देखते हैं। हम एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, 4 ही लेते हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे और इधर 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे। आइए देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। 4 से बन जाए 28, अब इधर 4 8 जाए 32। वास्तव में आपने क्या देखा, जब पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी अभी देखिए बरकरार है। क्या आपको पता है 7 इज लेस दैन 8, आपको यह भी पता है 28 इज लेस दैन 32, यानी कि इनइक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी का सिंबल चेंज नहीं होता है पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से। लेकिन सोचिए अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दिए होते तब, सेम नेगेटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब -28, तब देखिए तब ये राउंड हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, कभी भी नेगेटिव नंबर का अगर इनइक्वलिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी के साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जो लेस दैन है ग्रेटर दैन हो जाएगा, ग्रेटर दैन होगा। अब देखिए -28 आपको पता है दैट इज -28 इज ग्रेटर दैन -32, यानी कुल मिलाकर ये कभी भी यदि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी की दोनों साइड में, तो इनइक्वलिटी के सिंबल में कोई चेंज नहीं आता है। जबकि नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बी पता है कि पॉजिटिव नंबर है, और जब बी पॉजिटिव है जिसका मतलब बी का मल्टीप्लाई गामा में करें और बी का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो इनइक्वलिटी के साइन में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि बी पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें पता है इनइक्वलिटी में अगर सेम नंबर, जैसे इक्वेशन वर्क करता है मैंने बताया इनइक्वलिटी भी बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या करना है, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है। इक्वेशन में क्या होता है, चाहे पॉजिटिव नंबर का दोनों साइड मल्टीप्लाई करो चाहे नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वलिटी में। जबकि यहाँ पर फर्क पड़ता है, पॉजिटिव नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई अथवा नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो केवल इनइक्वलिटी, ऐसी स्थिति में इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई है दोनों साइड तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं, सेम नंबर को दोनों साइड ऐड कर देते हैं। तो चाहे पॉजिटिव नंबर को ऐड करिए चाहे नेगेटिव नंबर को ऐड करिए, इनइक्वलिटी में दोनों साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड में फर्क पड़ता है अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई अथवा डिवाइड करते हैं तो आइए देखते हैं क्या होगा। हम क्या करते हैं, ए अल्फा दोनों साइड ऐड कर देते हैं, ए अल्फा को दोनों साइड ऐड कर देते हैं। ए अल्फा को इधर ऐड किया और ए अल्फा को इधर भी ऐड कर देते हैं। देखते हैं क्या मिला, ए अल्फा और यहाँ क्या प्लस बीटा का मान इज ग्रेटर दैन बी बीटा प्लस ए अल्फा। जरा इसको क्रम में लिख लेते हैं, क्या मिला हमें, ए अल्फा प्लस क्या मिला बी बीटा इज लेस, दिस इज लेस दैन ए अल्फा प्लस बी बीटा का, क्या लेस दैन ए अल्फा प्लस बी गामा। देख लीजिए यही बात मैंने लिखी है, ए अल्फा प्लस बी बीटा इज लेस दैन
ए अल्फा प्लस बी गामा। आप जरा ध्यान दीजिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू कितनी है? ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू कितनी है? सी। इट मींस दैट दिस इज ए अल्फा प्लस बी गामा is greater than C. That means what? That means A alpha plus B gamma is greater than C. यदि ऐसा है, it means that point on alpha gamma is satisfying इनइक्वलिटी कौन सी इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? ax प्लस by इज ग्रेटर देन c। किस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? ax प्लस by इज ग्रेटर देन c। आप चेक कर लीजिए, आप समझे ax प्लस by इज ग्रेटर देन c को, इस इनइक्वलिटी को यदि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो तभी तो ऐसा होगा। देखिए x के प्लेस पर क्या हुआ? अल्फा, और y के प्लेस पर क्या हुआ? गामा। तो क्या हुआ? ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी आ गया। यानी कि इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो पॉइंट है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो किस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि ये जो सेकंड क्वाड्रेंट, जो ये सेकंड हाफ प्लेन में हमने पॉइंट क्यू लिया था, वास्तव में ये पॉइंट क्यू जो है किस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? इस इनइक्वलिटी को। अब आइए देखते हैं, हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह पॉइंट क्यू जो हमने अपर हाफ प्लेन में लिया है, जो सेकंड हाफ प्लेन में जो पॉइंट क्यू लिया है, वो किस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है? इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए अब हम ये देखेंगे, यदि कोई पॉइंट क्यू इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो तो वह किस हाफ प्लेन में है? अब की बात हम ये चेक करेंगे। अब तक हमने क्या चेक किया कि एक पॉइंट हमने सेकंड हाफ प्लेन में लिया था, और वह सेकंड हाफ प्लेन का जो पॉइंट था वो किसका पॉइंट था? किस इनइक्वलिटी का पॉइंट था? इस इनइक्वलिटी का पॉइंट था। अब हम ये चेक करेंगे कि यदि कोई पॉइंट इस इनइक्वलिटी का है तो वह जो पॉइंट होगा वो सेकंड हाफ प्लेन का पॉइंट होगा। जस्ट इसका कॉमन सम प्रूव करने चल रहे हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम बता रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया, एक पॉइंट क्यू जो है सेकंड हाफ प्लेन में लिया, और हमने ये बता दिया कि वह पॉइंट क्यू जो है, वह पॉइंट क्यू वास्तव में इस इनइक्वलिटी का पॉइंट था। इसी इनइक्वलिटी का ये सलूशन था क्यू, चाहे कहते हैं ये पॉइंट क्यू इस इनइक्वलिटी का था। सेकंड हाफ प्लेन में रहने वाला ये पॉइंट क्यू इस इनइक्वलिटी का था। अब हम क्या प्रूव करने चल रहे हैं? अब हम मान कर चलते हैं ये पॉइंट क्यू जो है ये इस इनइक्वलिटी का कोई पॉइंट है। अब आइए देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जब पॉइंट क्यू इस इनइक्वलिटी का होगा तो वास्तव में पॉइंट क्यू किस हाफ प्लेन का होगा? सेकंड हाफ प्लेन का। आइए देखते हैं, लेट क्यू अल्फा गामा इज द पॉइंट of inequality कौन सा? ax प्लस by इज ग्रेटर देन c। आप बताइए यदि ये पॉइंट इस इनइक्वलिटी का होगा तो जाहिर सी बात इसको सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो क्या आएगा? a अल्फा प्लस b गामा इज ग्रेटर देन c। और एक बात हमें पहले से पता है कि ए अल्फा प्लस बी गामा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू सी होता है। आइए हमें रख देते हैं, क्योंकि ए अल्फा बीटा किस लाइन पर है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी पर। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो सी की वैल्यू हम रख देते हैं क्या? ए अल्फा प्लस बी बीटा। यहाँ पर क्या हुआ? ए अल्फा प्लस बी गामा है। यहाँ पर चेक करें, ए अल्फा दोनों साइड कटेगा नहीं, बल्कि हम ए अल्फा को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या मिला? बी गामा इज ग्रेटर देन बी बीटा। बी गामा इज ग्रेटर देन बी बीटा। और हम ऑलरेडी ले चुके हैं क्या?
b इज ग्रेटर देन 0। और ध्यान दीजिए अगर b इज ग्रेटर देन 0 है, दोनों साइड हम b से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, दोनों साइड यदि पॉजिटिव नंबर b से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, गामा इज ग्रेटर देन बीटा। y ऐसा होगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई b, और b क्या है, b इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस पॉजिटिव, इसलिए इक्वलिटी में कोई साइन चेंज नहीं हुआ। तो हमने क्या देखा, गामा इज ग्रेटर देन बीटा इंप्लाइज दैट। अब बताइए गामा यदि ग्रेटर देन बीटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपर हाफ प्लेन में है। गामा वाला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट P के जो y कोऑर्डिनेट था उससे बड़ा है गामा, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट Q A अल्फा गामा इज इन अपर हाफ प्लेन, इज इन अपर हाफ प्लेन। इसका मतलब ये पॉइंट Q अल्फा गामा है, ये अपर हाफ प्लेन में है। हमने क्या दिखाया, जब पॉइंट Q को मैंने अपर हाफ प्लेन में माना था तो हमने दिखा दिया कि यह जो है किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, इस इनइक्वालिटी को। किस स्थिति में, जब भी पॉजिटिव था तब की बात कर रहा हूँ, जब भी पॉजिटिव था तब मैंने क्या दिखाया कि जब पॉइंट Q, यदि कोई पॉइंट Q अपर हाफ प्लेन में है तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। और उसके बाद जस्ट इसका कन्वर्स मैंने लिया, यदि कोई पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह पॉइंट सेकंड हाफ प्लेन में होगा, अपर हाफ प्लेन में होगा। यही तो मैंने जैसे कन्वर्स में दिखा दिया। अब ये सारी चीज़ें किस स्थिति में हुई थी, व्हेन b वाज द ग्रेटर देन 0। आइए देखते हैं जब इसका कन्वर्स लेते हैं। मान लीजिए अभी तो b ग्रेटर देन 0 लिया था, सोचिए अगर b लेस देन 0 होगा तब सब कुछ यही प्रोसेस आएगा। केवल होगा क्या, केवल इतना होगा कि ax प्लस by इज लेस देन, तब जो है जब b इज लेस देन 0 लेंगे, ध्यान दीजिए जब b इज लेस देन 0, दैट मीन्स जब निगेटिव लेंगे तो ये जो पॉइंट Q होगा, तब जो पॉइंट Q होगा वो किस हाफ प्लेन को, तब किस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। चेक करके आप देख सकते हैं। इसको हम मैनेज करते हैं, हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि कोई इक्वेशन दिया हो ax प्लस by इक्वल टू c, और इस इक्वेशन पर कोई पॉइंट, इस लाइन पर कोई पॉइंट P हो जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा हो, हमने इसके इस लाइन के अपर हाफ प्लेन में यानी कि सेकंड प्लेन में, सेकंड हाफ प्लेन में जब कोई पॉइंट क्या लिया, कोई पॉइंट Q लिया था अल्फा गामा, तो हमने क्या पाया, यह पॉइंट Q जो कि सेकंड हाफ प्लेन में है, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा था, इस इक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, इसको ax प्लस by ग्रेटर देन c को। लेकिन कब, जब b ग्रेटर देन 0 था। तो हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एनी पॉइंट इन द हाफ प्लेन सेकंड satisfies ax plus by greater than c, and conversely any point satisfying the inequality ax plus by is greater than c lie in the half plane second। यही बात मैंने बताई हुई थी अभी तक। आइए देखते हैं, आप सोचें अभी तो b ग्रेटर देन 0 के लिए हुआ, जब b इज लेस देन 0 लेंगे देखिए तब क्या होता है। आइए देख लेते हैं, पूरा फिर सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए क्या है, x डैश o x एक्सिस हुआ, y डैश o y एक्सिस हुआ। यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइन था क्या, ax प्लस by इक्वल टू c था। यहाँ पर कोई पॉइंट P लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा बीटा है। यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट Q ले लेते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं, Q ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो, अल्फा गामा। आइए देखते हैं, अल्फा गामा इसका कोऑर्डिनेट हो गया, आप समझें। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि ये पॉइंट अल्फा गामा जो दिया गया है, इसमें कौन लार्ज है कौन स्मॉल है, तो हम क्या बात करेंगे, गामा इज लेस देन बीटा, क्योंकि आप देख रहे हैं लोअर हाफ प्लेन में है, पॉइंट इसके नीचे आ रहा है, तो गामा इज लेस देन बीटा। अब बीटा का हुआ क्या, यदि हम किससे मल्टीप्लाई करें, आप समझें। ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब ये पॉइंट नीचे हो, आप ऊपर भी ले सकते हो। ये पॉइंट जो Q अल्फा गामा हम नीचे ले रहे हैं, आप ऊपर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर गामा इज लेस देन बीटा हमने लिया, तो क्या हुआ देखिए जरा। अब हम क्या कर रहे हैं, b को निगेटिव लेकर चले हैं ना,
बी क्या हो, जब निगेटिव हो। तब के लिए देखते हैं बी का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी गामा एंड यह क्या होगा, बी बीटा हो जाएगा। बताइए इक्विटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि बी निगेटिव है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जो ग्रेटर दैन लगा है गामा इज लेस दैन, तो इधर क्या होगा, ग्रेटर दैन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए अल्फा तो दोनों साइड ऐड कर देते हैं, ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर दैन ए अल्फा प्लस बी बीटा। अब बी ए अल्फा प्लस बी बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए पॉइंट पी अल्फा बीटा, ये जो है इसको सेटिस्फाई करेगा ना, क्या मिलेगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू सी। आप बताइए यहाँ से पॉइंट यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू क्या रख सकते हैं, सी। तो यहाँ पर आएगा क्या, ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर दैन क्या, सी। तो आप देखें ये पॉइंट, ये जो इनइक्वालिटी आपकी आ रही है, जरा देखिए किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या किसी इक्वेशन को, क्या किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वास्तव में ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को नहीं। क्योंकि यहाँ देखिए सिंबल क्या लगा है, ग्रेटर दैन और लेस दैन का जो सिंबल होता है इक्वेशन का ही जो है इक्वेशन ही होता है वो। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट क्यू अल्फा गामा is satisfying inequality कौन सी इक्वलिटी सेटिस्फाई कर रहा है, ax प्लस by इज ग्रेटर दैन सी। आप देखें ये पॉइंट अल्फा गामा ax प्लस by ग्रेटर दैन सी को सेटिस्फाई कर रहा है, तभी ये आ रहा है। यहाँ पर हुआ इतना, आप किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं यहाँ पर कि यदि कोई पॉइंट क्यू हम फर्स्ट हाफ प्लेन में लें, यदि हम कोई पॉइंट क्यू हम फर्स्ट हाफ प्लेन में लेते हैं तो वो पॉइंट क्यू जो है किस इक्विलिटी को सेटिस्फाई करेगा, ax प्लस by इज ग्रेटर दैन सी को सेटिस्फाई करेगा। तब भी देखिए, तब भी फिर से वही इक्विलिटी आई है, जरा देखो ऊपर देख लीजिए, ax प्लस by इज ग्रेटर दैन सी, इक्विलिटी तब भी वही थी, अब भी देखिए इक्विलिटी यही है। क्या आप क्या देख रहे हैं कि जब हम लोअर हाफ प्लेन में, यानी कि जब फर्स्ट हाफ प्लेन में जब हम कोई पॉइंट ले रहे हैं और बी को निगेटिव ले रहे हैं, तब भी वही इक्विलिटी आ रही है, तब भी वही इक्विलिटी। अब यहाँ पर इसका जस्ट कन्वर्स जब हम लेंगे तो बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह हम यही पाएंगे। क्या कन्वर्स में, यदि हम अभी हमने क्या किया, पॉइंट क्यू को हमने फर्स्ट हाफ प्लेन में लिया व्हेन बी इज नेगेटिव, व्हेन बी इज, कहाँ लिखा है, व्हेन बी इज नेगेटिव, हमने पॉइंट क्यू को फर्स्ट हाफ प्लेन में लिया व्हेन बी इज नेगेटिव, तो हमने क्या पाया, यह पॉइंट क्यू जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब हम क्या करने चल रहे हैं, यदि ये पॉइंट क्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो आइए देखते हैं कि ये पॉइंट क्यू किस हाफ प्लेन में है। तो आइए देखते हैं, चेक कर लेते हैं, यदि यह पॉइंट क्यू किसको सेटिस्फाई करे, ax प्लस by सेटिस्फाई करे। देखते हैं, इफ पॉइंट क्यू अल्फा गामा इज सेटिस्फाइंग किसको, इनइक्वालिटी, satisfying inequality ax plus by is greater than 0 and b is less than 0, then क्या होगा, a alpha plus b gamma is greater than 0 and what, and b is less than 0। अब यहाँ पर देखिए, जब ये पॉइंट हम ले लिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप देखें यहाँ पर सॉरी ax प्लस by क्या है, ax प्लस by इक्वल टू क्या था, ग्रेटर दैन सी था ना, ग्रेटर दैन सी था, जीरो नहीं था, ये ग्रेटर दैन सी है ना। तो जब ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो क्या होगा, ये देखते हैं, यही आएगा, x की जगह पर अल्फा हो जाएगा और y की जगह पर गामा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा इतना, और c की वैल्यू रख देते हैं, हमें c की वैल्यू पता है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है a अल्फा प्लस b बीटा, क्योंकि पॉइंट c क्या है, आपको पता है लाइन पर
लाइन को जो है, इस लाइन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात होना ही था। तो सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं हम इसमें। देखिए क्या आता है, ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन, सी की वैल्यू कितनी है, ए अल्फा प्लस बी बीटा। ए अल्फा दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पाया गया बी गामा इज ग्रेटर देन बी बीटा। और अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी, और बी क्या है, निगेटिव है, निगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, होगा क्या, गामा इज लेस देन बीटा। तो बताइए गामा इज लेस देन बीटा हुआ, और गामा इज लेस देन बीटा का मतलब क्या हुआ, वाई एक्स, वाई कोऑर्डिनेट है गामा ना, तो जाहिर सी बात है बीटा के नीचे गामा पाया जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। ये देखिए बीटा के नीचे, इसका मतलब क्या है, सेकंड हाफ प्लेन में है वो पॉइंट क्यू, फर्स्ट हाफ प्लेन में। सेकंड हाफ प्लेन में तो तब होता है जब पॉइंट पी के ऊपर होता है ये पॉइंट क्यू, लेकिन यहाँ पर क्या है, गामा इज ग्रेटर देन बीटा, दैट मींस पॉइंट क्यू इज इन फर्स्ट हाफ प्लेन। तो क्या आपने देखा, जब पॉइंट क्यू फर्स्ट हाफ प्लेन में था तो इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था, जब पॉइंट क्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका कन्वर्सली जब आपने लिया कि पॉइंट क्यू यदि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे व्हेन b इज लेस देन 0, तब के लिए आपने क्या देखा, यह पॉइंट क्यू फर्स्ट हाफ प्लेन में होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, कुल मिलाकर आप क्या देख रहे हैं कि कोई सा भी पॉइंट हो वो किसी हाफ प्लेन में हो सकता है। फर्स्ट हाफ प्लेन में मतलब एक इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई यदि कर रहा है, यदि कोई सा भी पॉइंट किसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वह या तो फर्स्ट हाफ प्लेन में होगा या तो सेकंड हाफ प्लेन में होगा। दो ही स्थितियां हैं, वो भी कंडीशन क्या होगी, व्हेन b इज लेस देन 0। जान लीजिए कोई सा भी पॉइंट यदि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप देखिए दो स्थितियां आपको मिली, इसी इनइक्वालिटी को ये पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा था और अपर हाफ प्लेन का भी पॉइंट इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा था। दोनों स्थितियां कब आई, व्हेन b इज लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते, वो निष्कर्ष मैंने यहाँ पर लिखा है, वी डिड्यूस दैट ऑल पॉइंट्स सेटिस्फाइंग ax plus by is greater than c lies in one of the half plane second or first according to b is greater than 0 or b is less than 0 and conversely also। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि कोई सा भी पॉइंट अगर दिया गया है, कोई सा भी पॉइंट है किसी हाफ प्लेन में और वह किसी इस इनइक्वालिटी को मान लीजिए सेटिस्फाई कर रहा है कोई पॉइंट, तो जाहिर सी बात है या तो वह फर्स्ट हाफ प्लेन में होगा पॉइंट या तो सेकंड हाफ प्लेन में होगा। लेकिन वो डिपेंड किस पर करता है, b पर। जब b इज लेस देन 0 तब वो फर्स्ट हाफ प्लेन में होगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है अगर पॉइंट तो फर्स्ट हाफ प्लेन में होगा और नहीं तो सेकंड हाफ प्लेन में होगा। वो किस पर डिपेंड करता है, b इज नेगेटिव और b इज पॉजिटिव, इस पर डिपेंड करता है। शायद आपको आज के इस वीडियो में ये सब कुछ समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।